हेलो डियर बायोलॉजी कॉमरेड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कार्डेटा के बारे में। पहले हम जानेंगे कार्डेटा कितने प्रकार के होते हैं। क्रैनियम के आधार पर कार्डेटा को दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक्रैनिएटा और क्रैनिएटा। और क्रैनिएटा। एक्रैनिएटा जो होते हैं उसे प्रोटोकार्डेट कहते हैं और क्रैनिएटा को यूकार्डेट कहते हैं। एक्रैनिएटा को प्रोटोकार्डेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन कार्डेट है। इसमें एक्रैनिएटा मतलब क्रैनियम अब्सेंट था। इसमें क्रैनियम क्या था? अब्सेंट था, इसीलिए इसे प्रोटोकार्डेट कहते हैं, मतलब कम डेवलप्ड थे। और क्रैनिएटा का यूकार्डेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यू मतलब वो ज़्यादा डेवलप्ड है। इस समय के जो कार्डेट डेटा है वो ज़्यादा डेवलप है, उसे इसीलिए इसे क्या कहा गया? क्रैनिएटा कहा गया। एक्रैनिएटा को दो भागों में और डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड के आधार पे इसे दो भागों में और डिवाइड किया गया क्रैनिएटा को। यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट। यूरोकार्डेट को टूनिकेटा कहा गया। क्यों टूनिकेटा कहा गया? क्योंकि इसमें जो कार्डेट का लक्षण होता है उसमें नोटोकार्ड पाया जाना। नोटोकार्ड केवल लार्वा में पाया गया और वो भी टेल रीजन में पाया गया। नोटोकार्डेट किस में पाया गया? केवल लार्वा में पाया गया, वो भी टेल रीजन में पाया गया, इसीलिए इसे टूनिकेटा कह दिए। सिफेलोकार्डेट में इसमें ये सिफलॉन मतलब हेड से लेकर टेल तक का नोटोकार्डेट पाया गया, मतलब इसीलिए इसे सिफेलोकार्डेट कहते हैं। सिफेलो मतलब क्या होता है? सिफलॉन मतलब हेड होता है, खोपड़ी होता है, मतलब इसीलिए इसमें नोटोकार्डेट कहाँ था? हेड से लेकर टेल रीजन तक था। इसीलिए इसे सिफेलोकार्डेट कहा गया। और उधर क्रैनिएटा को यूकार्डेट कहा गया। इसमें वर्टिब्रेटा आते हैं। इसमें क्या आते हैं? वर्टिब्रेटा आते हैं। मतलब जितने भी कार्डेट होते हैं सभी वर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन सभी वर्टिब्रेट कार्डेट मतलब जितने भी कार्डेट होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो सभी कार्डेट होते हैं। ऑल द वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट को दो भागों में डिवाइड किया, एगैंथा एवं गैंथोस्टोमा। अब हम यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट के ट्रिक का स्टडी करेंगे। उसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए क्या ट्रिक है उसको स्टडी करेंगे। यूरोकार्डेट को याद करने के लिए हम USAHD का एग्जाम्पल लेते हैं। USAHD मतलब USA में जो भी चीज़ें होती हैं वो HD क्वालिटी की होती हैं, मतलब हाई क्लीन होती है। USA एकदम क्लीन दिखाई देता है, इसीलिए हम क्या कहें? USAHD। U से क्या हो गया? यूरोकार्डेट। यस से क्या हो गया? यस से इसके एग्जाम्पल है सल्फा। यस से इसका एग्जाम्पल है सल्फा। और ए से इसका एग्जाम्पल है एसिडिया। ए से एग्जाम्पल है एसिडिया का एग्जाम्पल NCERT में जो फिगर दिया गया है वही है। यस से क्या होगा? हार्डमीनिया। यस से क्या हो गया? हार्डमीनिया। और डी से हो गया डोलियोलम। यस से हो गया सल्फा। ए से हो गया एसिडिया। यस से हो गया हार्डमीनियम, जिसे सी पोटैटो भी कहते हैं। इसका एक नाम सी स्क्वाट भी है। और डी से डोलियोलम है। यस से क्या हो गया? सल्फा। ए से एसिडिया। यस से हार्डमीनिया, जिसे सी पोटैटो भी कहते हैं। और डी से डोलियोलम। और सिफेलोकार्डेट के एग्जाम्पल को याद करने के लिए हम बाल ट्रिक का यूज करते हैं। बाल मतलब कोई गेंद होती है, उसे बाल कह सकते हैं, या अपने हेयर को बाल कहा जाता है, तो मतलब बाल से हम इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। ये एक ही नाम है, ये इसे 3 नाम दिया गया, मतलब एक लोग का 3 नाम दिया गया है। जैसे ब्रांचियोस्टोमा एम्फियोक्सस भी कहते हैं, उसे लैंसलेट भी कहते हैं। ब्रांचियोस्टोमा एम्फियोक्सस इसे लैंसलेट भी कहते हैं। सिफेलोकार्डेट को बाल से याद करेंगे, इसे ब्रांचियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सस पे कहते हैं, इसे लैंसलेट भी कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा के जो 2 पार्ट थे, एगैंथा और गैंथोस्टोमा। एगैंथा के हम एगैंथा को जॉलेस कहते हैं, मतलब गैंथा मतलब जॉ होता है वह नहीं पाया जाता है। एगैंथा मतलब जॉलेस हो गया। इसके 2 एग्जाम्पल है, लैम्प्रे जिसे प्रोटोमाइजॉन कहते हैं, और हैगफिश जिसे स्लिम इल कहते हैं या मैक्सिन कहते हैं।
लैम्प्रे को कैसे याद करेंगे? लैम्प, जैसे एक कोई लैम्प होता है उसे पहले क्या कहते हैं? पेक्ट्रोमैस कहते थे। लैम्प को क्या कहते थे? पेक्ट्रोमैस, इसीलिए इसे प्रोटोमाइजॉन, लैम्प्रे को प्रोटोमाइजॉन और हैगफिश को मैक्सिन या स्लिम इल कहते हैं। मैक्सिन या स्लिम इल कहते हैं। हैगफिश को मैक्सिन या स्लिम इल कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। हम एगैंथा मतलब जॉलेस, और जॉलेस को लैम्प्रे, दो एग्जांपल होता है, लैम्प्रे प्रोटोमाइजॉन या हैगफिश मैक्सिन या स्लिम इल को से याद करेंगे।